Asian News Service. लहरे Great. लहरे ठंडा है ना? ऐसा ही ट्यून है ना? ये चेंज किया वीडियो कैसेट पे आता था हाँ, तो लहरे बाप रे बाप. ये अंधेरे में क्यों शूट कर हम लोग? अच्छा थोड़ा सा उठा करता है. ये फोन बाय बाय थैंक यू One second, sorry. अरे आप सब भी हो? यस सर. जैसे सर एक फिल्म में इतना इंटेंस किरदार निभाने के बाद फिर से आप कॉमिक के रूप में आ रहे हैं. क्या पाया आपने स्क्रिप्ट में कि आपने इसको डिसाइड किया कि मैं कर आई थिंक स्क्रिप्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत मुझे भाया कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दो रिलीजन को बिलोंग करते हैं और उनके जो दल है जिस पर वो काम करते हैं या अटैच्ड है वो उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ और फिर एक मिशन पे निकल पड़ते ही और उस मिशन के लिए उन्हें दूसरे धर्म का अपनाना पड़ता है और उसको अपनाकर जब वो मिशन पे निकलते हैं देन इट्स अ जर्नी ऑफ रियलाइजेशन फन एंड कोकी वे. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द फिल्म. एक ऐसा बम जो आपकी सारी जरूरतों को जी. पूरा कर सकता है, ये टैगलाइन जो दी गई है किस चीज़ पे दी गई है? ये
एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर्स जब बॉम्ब लेने जाते हैं तो बेसिकली उनको जो बॉम्ब बेचते हैं तो इसलिए आपको हम ऐसा बॉम्ब देंगे जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे कि आपकी ज़रूरत क्या है। एंड सुसाइड बॉम्बर इन सटाए वे ऐसा होता है कि अगर कमज़ोर बॉम्ब लो तो सिर्फ हाथ पैर जाएंगे आपके, आप जो मोक्ष चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं होगा। कि आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी। तो वो होता है ना टेली शॉपिंग मार्केट पे, अगर आप चाहते हो कि ऐसा बॉम्ब जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे तो ये बॉम्ब ले लीजिए, वरना जो आपके चीथड़े उड़ा दे, यू नो, वो वैसा वो टेली शॉपिंग में उसकी मार्केटिंग होती है। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग लाइन। पुलकित, आप क्या कहना चाहेंगे डॉली की डोली के बाद रेगिस्तान क्या चीज़ है, बदलाव कितना है? मतलब तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर है डॉली डोली के बाद। डॉली डोली में कॉमेडी थी पर मेरा कैरेक्टर काफ़ी सीरियस था। मेरे आसपास इर्द गिर्द कॉमेडी हो रही थी और इसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा रोचक है। रोमांचक 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 इज व्हाट? एडवेंचरस? नो इंटरेस्टिंग या रोमांचक। रोचक इज व्हाट? रोचक इज इंटरेस्टिंग बोथ आर बोथ आर वाओ, प्रायवाची। रोमांचक इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग। रोचक इज इंटरेस्टिंग। सो आई वाज प्रीटी क्लोज। रोचकीय रोमांचक किरदार है। रोचकीय रोमांचक किरदार है मेरा और करने में बहुत मज़ा आया और लगा भी ऐसा कि पहली बार मौका मिलेगा रितेश के साथ काम करने का, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड द स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है, एक सीरियस मुद्दे को उठा के उसे फनीली प्रेजेंट किया गया। तो और फिर हमें लगा कि करण अंशुमन को भी एक चांस दे देते हैं। राइट। सो वी सेड यस। भले ही फिल्म कॉमेडी को ले रही है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सीरियस इशू छिपा हुआ है। नहीं, एक सटायर जब होता है तब उसका मतलब यही होता है कि आप एक बहुत ही सीरियस इशू को एक ह्यूमरस वे में बताने की कोशिश करते हो। उसके इर्द गिर्द का जो सिचुएशंस है उसमें आप ह्यूमर ढूंढते हो, उसमें आप रंग ढूंढते हो कि क्या इसमें और क्या फ़नी हो सकता है। क्या एक आदमी जो सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है, जब वो बॉम्ब खरीदने जाएगा तो उसमें क्या हो सकता है। जैसे ये चाइनीज़ आदमी के पास जाते, बोलता है मुझे बॉम्ब चाहिए, तो बोलते टेस्ट सैंपल मिलेगा टेस्टिंग के लिए, तो वो बोलते यही फटोगे कि बाहर। और वो बोलते कि सैम्पलिंग कैसे करोगे, साड़ी खरीदने थोड़ी आए हो। तो बात तो सही है ना। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। बाकी सारी फिल्मों को एक तरफ रखें जो आपकी कॉमेडी स्टाइल रही है, इसमें कितना अलग आप नजर आएंगे, कितना इंटेंस भी नजर आएंगे या किस तरह का? नहीं, इंटेंस तो क्लाइमैक्स के वक्त तो ऑब्वियसली बिकॉज इशू थोड़ा सीरियस है, तो यू विल गेट टू दैट पार्ट। बट जैसे शायद हाउसफुल हो, मस्ती हो, धमाल हो, तो वो थोड़ी आई वुड से फिजिकल कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, थोड़ी लाउड होती है। बट दिस इज बुक ऑफ फेस। मैंने पहले भी कहा था कि वो सारी फिल्में दे आर ऑर्डिनरी सिचुएशंस बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शंस टू इट। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो यू हैव टू बी ऑर्डिनरी टू गेट द ह्यूमर अप। कितना प्रिपरेशन करना पड़ा मेंटली रूप से इस किरदार को निभाने के लिए? सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन करना पड़ा कि मैं इनके सामने खड़ा कैसे हूँगा, क्योंकि इनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वाओ, मैं यू ऑलवेज थिंक कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। यू कैन आस्क दिस टू करण एज वेल। मैंने करण को भी बोला था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि आर यू श्योर रितेश इज द करेक्ट चॉइस। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। इस लुकअप के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों ने दोनों लुकअप ये वाला दिया है जो पोस्टर में से, ये कौन सा सीन है पिक्चर के दौरान? कौन सा पोस्टर? ये जो पीछे लगा हुआ है। मैं किसी पोस्टर को नहीं जानता। इस पोस्टर का मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो कच्चे में वो ये एक्चुअली पोस्टर है नहीं, ये स्टिल है जिसको पोस्टर बनाया गया है। आई वॉज रियली अगेंस्ट दिस पोस्टर, बट अभी पता चला कि सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड हो रहा है पोस्टर में। तो
यही सही। ये एक्चुअली एक इमिग्रेशन का सीन है जहाँ पर ये दोनों किरदार पहली बार पोलैंड जाते हैं, वहाँ इनकी मुलाकात भी पहली बार होती है। और एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, और हिंदू को बोलते हैं अब आगे चले जाओ, मुस्लिम को बोलते हैं नहीं तुम्हारी चेकिंग होगी। तो दूसरा बहुत अपसेट हो जाता है, बेसिकली वो मुस्लिम है, वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, सभी लोगों की चेकिंग होनी चाहिए। तो हिंदू भी ऐसे चेकिंग करेंगे, उसमें वो बोलते हैं कि मैं भी चेकिंग करूँ। तो इवेंचुअली सब जब कपड़े उतारते हैं, द आइडिया बीइंग के डीप डाउन एवरीवन इज द सेम, कि जब सब रूप उतर जाते हैं अंदर कच्चे तो सेम ही पहने। दैट इज द सब टेक्स्ट। सर जो माइथोलॉजिकल फिल्म है, जैसे तो आपको लगता है कि ज़माना बदल रहा है, रियलिस्टिक सिनेमा का ज़माना आ रहा है, और इस पिक्चर में भी हमको कुछ रियल सिनेमा देखने को मिलेगा, आपको लगता है इस तरह का? रियलिस्टिक क्या है कि फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है। यू शुड गो एंड गेट एंटरटेन। वो सब्जेक्ट आपको एक्साइट करना चाहिए एज एन ऑडियंस ऑल्सो, कि थ्रिलर हो, हॉरर हो, कॉमेडी हो, एक्शन फिल्म हो। आपको अगर जब कोई प्रोमो एक्साइट करता है तो आप जाकर देखते हो, और वो 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 2 घंटों में अगर आप ऑडियंस का इमेजिनेशन कैप्चर कर सकते हो और उनको एंगेज रख सकते हो तो फिल्म चलेगी। तो यस, आप एक ऐसा यूनिक प्लॉट चुनो जो आपको लगे कि लोगों को एक्साइट करे, और उसको लेकर अगर आप लोगों को थिएटर में खींच ला पाते हो और उन्हें एंगेज कर पाते हो, आई थिंक दैट्स द विक्ट्री ऑफ अ फिल्म मेकर एंड द एक्टर्स इन इट। पुलकित, आप सलमान खान को काफ़ी फॉलो करते हैं, हर स्टाइल में आप इस फिल्म में कितना फॉलो कर रहे हैं? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलमान खान जी को ये पिक्चर में फॉलो करते हैं, स्टाइल में फॉलो करते हर स्टाइल में हैं? ऐसा आपको लगता है? एक आप प्रॉब्लम ये है कि एक चैनल दूसरे चैनल का सुनता है, फिर हर चैनल वही सवाल पूछ के इसको ट्रेंड बना देते हैं। आई थिंक इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट every actor is his own individual, and I think one needs to respect that more than anything else. And I would expect you to be the first one to start doing that. And thank you so much. सर, लास्ट बजरंगी भाईजान काफ़ी सफल रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I think it's a great film. और मैं पिक्चर देखते वक्त आई थिंक सेकेंड हाफ में मैं इतना रोया हूँ क्योंकि कहीं वो टच मुझे की है, इमोशन सही है, और एक ऐसी फिल्म जो आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाती है और ह्यूमैनिटी में विश्वास रखना सिखाती है। एक ऐसी फिल्म जो ये कहती है कि हालांकि एलओसी और बॉर्डर्स है, पर उसके आर पार दे आर जस्ट ह्यूमंस हु आर नाइस पीपल, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड लव दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रेडी?